ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 नवंबर 2020। साकार महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो। तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। क्या बनो? देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। आज का प्रश्न, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? माने जो आगे आगे बैठते ना तो बाबा की नजर उन पे पड़ती है, और जैसे आगे आगे बैठने वालों की जो अवस्था होती है उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? ऐसे तो बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। अब साकार में भी क्या होता है, हॉल में बैठे हैं या कमरे में बैठे हैं तो आगे आगे कौन बैठते थे, और जो पीछे पीछे होते थे वो कौन बैठते थे? स्कूल में भी जाते हैं, आगे आगे कौन बैठते हैं स्कूल में भी? हाँ, जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है ना। तो टीचर भी जो आगे आगे बैठते हैं उनकी तरफ देखते हैं और फिर है ना पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक तरह से पूरी क्लास में बाबा बता रहे हैं कि इन बच्चों को आगे बैठना चाहिए, बाकी को पीछे बैठना चाहिए। उत्तर, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाबा के सम्मुख होते हैं, जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते ये बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते ये बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने यह किसको लाया है? बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने ये किसको लाया है? जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। अनावस्था, आपकी अवस्था जो आप बनाते हो उसी से आप स्थान पाते हो। आप ज्ञान मुरली सुनते हुए किस तरह से आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं, कैसे सुनते हो, ये बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि बाबा के सामने ऐसे बच्चे बैठेंगे तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलेगी। जिनको ये नशा होता है ऐसे बच्चों को आगे आगे बिठाया जाता है। और जो ब्राह्मणियां ऐसे बच्चों को ले आती है तो बाबा उनको भी कहते ये कैसी को लाई हो। तो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं, है ना। इनको क्या वैल्यू है? तुमने वैल्यू करनी नहीं सिखाई कि कौन सा बाप कहाँ से आया है, नहीं बताया। तो गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ये भी तो टीचर बहन को बताना पड़ेगा ना स्टूडेंट को कि कौन आया है
और तुम्हारे सम्मुख कौन बैठा है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, वह तुम मात पिता हम बालक तेरे, फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो, हम दुखी हैं। ये सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि यह है ही कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे। हमने ही 84 जन्म लिए। बाप कहते बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पाठ बजाया है। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है। 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र ही बहुत बड़ा हो गया है ना। एक एक जन्म देखो इतने वर्षों का होता है। अगर 84 लाख लगाए तो कितना ही बड़ा सृष्टि चक्र बन जाए ना। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी हम परमधाम में याद करते हैं। अब इस पराये देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है। 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या। देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो शिव बाबा महात्मा को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। पर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिर ताज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल सिर ताज बनाए। इसलिए मनुष्यों ने ना फिर डबल सिर ताज श्री कृष्ण को रख दिया। परंतु कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे। जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। अब बाप कैसे आते हैं ये तुम्हारे सिवाय तो कोई की बुद्धि में नहीं रहेगा। है किसी और की बुद्धि में। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रतन जड़ित ताज तो है नहीं। मैं कभी राजा ही पाते ही नहीं। देखो शिव बाबा तो राजा ही नहीं पाते हैं ना। अब डबल सिर ताज बनते नहीं, औरों को बनाते हैं। बाप कहते हैं हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता। भारतवासी राव थे, अब रंक है। तुम भी डबल सिर ताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिर ताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। अब सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे, तुम गृहस्थी वह सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं। कहते फलाना शिवानंद का फॉलोअर्स, परंतु वे सन्यासी माथा मुड़ाने वाले हैं। तुम तो फॉलो करते नहीं। तुम भी करो ना। तुम तो फॉलो करते नहीं, तो तुम फिर फॉलोअर क्यों कहते हो। अब फॉलोअर तो वे जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले। अब तुम तो ग्रस्त में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद का फॉलोअर्स कैसे कहलाते हो। अब गुरु का तो काम है सदगति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने लिए भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। अब आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। अब शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। अब आत्माएं कहाँ से आती है। परमधाम निराकारी दुनिया से। अब बहुत आत्माएं रहती है, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती है। ये अच्छी रीति पक्का करना है। हम है स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ ये नाटकशाला है जहाँ हम पाठ बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में
सूर्य, चांद, स्टार्स आदि बत्तियां हैं। कोई गिनती कर ना सके कि ये नाटकशाला कितने माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए। इतना दूर नहीं जा सकते। वे समझते इतने माइल्स तक है, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं, अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है, बिना पेट्रोल वाला। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा रॉकेट है, कितना छोटा सा। सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं, तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है, जाती तो नीचे से बड़ी है, ऊपर दिखाई कितनी देती है, छोटी छोटी। अब आप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती। इसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है, तो सेकंड में लंदन जाकर जन्म लेगी। कोई पासपोर्ट, कोई वीजा नहीं, सेकंड में वहां जाके जन्म लेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है ना। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस हो ही गया। अब तो बच्चों ने भी बाप को जाना गोया विश्व के मालिक बन गए। अब बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो वो डबल सिरताज जरूर बनेंगे, फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं। ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पाठ होगा ना। अभी पाठ बजा रहे हैं। उनको बागवान भी कहते हैं। अब कांटों से आकर फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए, होनी चाहिए ना। क्या? तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है इस पराये देश, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है, और आत्माएं भी वहां रहती हैं। यहाँ फिर पाठ बजाने आती है। देश पर आए यह अर्थ कोई नहीं जानते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वे सत्य सत्य कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती है, प्योर बनने बगैर वापस जा नहीं सकती। अब पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है, उनको आना भी है ना संगम पर। तुमको कितनी खुशी आनी चाहिए। बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं, इससे ऊंच दर्जा तो कोई का होता ही। बाप कहते मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार पराये देश पराये शरीर में। ये दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़े ही हूँ। मुझे तो लखीराज कहते थे, फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। अब 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल। अब 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाए, याद भी पढ़ ना सके। अब 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। अब मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है। अब जानवर थोड़े ही नॉलेज समझ सकेंगे। तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं। खुद कहते मैं आता हूँ रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया। अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। अब उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए। अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है।
अब मुख्य बात है याद की। रात को जब सोते हो तो भी ये ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मजा आता है, फिर देखो कितना मजा आता है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना है। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। अब बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे, हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ। मूल वतन में तो नहीं जा नहीं सकेंगे, अभी वापस जाने का समय कहाँ है। हाँ साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई देगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा ना छोटी छोटी आत्माओं। जैसे तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ और तुम बैकुंठ में चले जाएंगे, नहीं। उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तुमको समझाया जाता है, तुम पहले पहले जाएंगे ना स्वीट हो, कहाँ जाएंगे तुम? पहले पहले जाएंगे स्वीट हो, सब आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा ना सके। बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं है। मीरा को साक्षात्कार हुआ, बैकुंठ में चली थोड़े ही गई। बैकुंठ तो सत्युग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो बैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते हैं, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना, नहीं ऊपर ही थोड़ा ऐसे लौट के जाएंगे, तुमको तो पढ़ना है ना। अब बाप आकर पढ़ाते हैं, सबकी सदगति करते हैं। अब विनाश भी सामने खड़ा है, बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है ही नहीं। वे आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। अब बाकी तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियां इतना क्यों गाई जाती हैं। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो, तुमको बाप मिल गया है, तुमको समझाते रहते हैं ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। क्या होती है? जिंदाबाद होती है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना, अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मुसलों द्वारा हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राजयोग भी सिखला रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखला रहे हैं ना, बाप ही तुमको सच बताते हैं। अब सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो। अब यह है ज्ञान डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन है उनको ही सामने बैठना चाहिए। जो ज्ञान डांस के शौकीन है उनको ही सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको उबासी आएगी, समझ जाते ये कुछ भी समझते नहीं, ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। तो बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे तुमने किसको लाया है। जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए, उनको खुशी होती रहेगी। हमको भी डांस करना है। अब यह है ज्ञान डांस। अब कृष्ण ने तो ना ज्ञान सुनाया ना डांस किया, मुरली तो यह ज्ञान की है ना। तो बाप ने समझाया है, रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। तो जो बाप को जानते ही नहीं तो वे याद कैसे कर सकेंगे। अब मनुष्य मात्र बाप को जानते नहीं तो बाप को याद कैसे करें। अब बाप कहते हैं, तभी तो बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। अभी तुमको कितनी समझ आई है। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दी है कि वॉरियर्स है। अब तुम वॉरियर्स हो योग बल के, है ना, योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। अब बाहुबल से भल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते। अब भारत का योग मशहूर है, ये बाप ही आकर सिखलाते हैं, यह भी किसको पता ही नहीं। उठते बैठते बाप को याद करते रहो। अब कहते योग नहीं लगता है,
योगाक्षर उड़ा दो। बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। अब शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, यह है शिव बाबा की बारात। अब शिव बाबा के पिछाड़े सब आत्माएं मच्छरों सदृश से भागेंगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। माने शरीर को छोड़ के ही भागेंगी ना, ऐसे भागेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा की याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा, हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेगी। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेगी। रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा, हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेगी। दूसरा पॉइंट, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करें। 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। आज का वरदान, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। ये नहीं कि कर्म कर लो और फिर बाद में कैलकुलेशन लगाओ ये तो व्यर्थ था। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है, समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो, कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएगी। आज का स्लोगन, मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। जिसने मान का त्याग किया कि कोई मुझे सम्मान दे, मान दे, रिगार्ड दे, जिसने इसका त्याग किया तो महान त्याग किया। जिसने शान का, मेरी ये, मेरा वो, मेरी ये शान, मेरी वो शान, समझते हो, नाम मान शान होता है ना। तो जिसने मान, शान और साधनों का त्याग किया, माना ये नहीं कि आप सेवा ही तभी कर सकते हो जब आपके पास ये साधन होगा। गाड़ी तो अवेलेबल है नहीं, साधन तो है नहीं, तो कैसे सेवा करने जाएंगे? ये तो गलत बात है। पहले गाड़ी लाओ फिर सेवा करने जाएंगे। अगर आपकी सेवा के प्रति लगन होती है तो हर चीज अपने आप अवेलेबल होती है, और अगर नहीं भी होती है तो भी आपको सेवा में लगन होनी चाहिए। तो साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान और शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। ओम शांति।